हाँ सब पूरी तरह से थक जाते तो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? बच्चे लोग बताना, ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और सब ठीक ठाक? चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग, है ना? 4-2 हो गया है। क्या बात है भाई, सब लोग इतना लेट से क्यों ज्वाइन करता है? चलो मैं 1 मिनट और दे रहा हूँ, है ना? टाइम पर ज्वाइन क्या करो क्लास।
चलो फिर स्टार्ट करते हैं अब, है ना। तो चलो कुछ स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और आप खुद ट्राई करो पहले लिखने का। हो गया, चलो। तो हाँ भाई, बताओ क्या लिखा आपने, बताओ क्या लिखा आपने। तो फिर जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। जिसने लिख लिया है वो चेक करना, जो नहीं लिख पाए वो देखना। ठीक है, देखो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये वाला लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, तो देखो आप 1 2 3 4 5 6 इधर आते हो तो ये वाला क्या होगा, ये वाला जो है, ये वाला जो है ग्रुप जो है वो लॉन्गेस्ट चेन के नहीं आएगा। तो ये वाला ग्रुप नहीं आएगा, तो दिस इज सफिशिएंट। और ये सफिशिएंट क्या है, तो ये आपका
सिंगल कार्बन है और सिंगल कार्बन का क्या होता है सॉल्यूशन, तो सिंगल कार्बन का मिथाइल ग्रुप होता है ना। चलो अब बात रही नंबरिंग। नंबरिंग हम लोग किधर से करें, तो देखो नंबरिंग क्लियर है ना। आपको दिख रहा है कि हम लोग जो है नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पर, इधर में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 ये हो जाएगा। ठीक, चलो तो हमने नंबरिंग कर लिया, लॉन्गेस्ट चेन हो गया, नंबरिंग कर लिया, सेशन को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोग नेमिंग करेंगे। तो क्लियर नहीं है, हाँ तो क्लियर नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आज, क्योंकि यहाँ वेदर काफी खराब है पटना में। ठीक है, सुबह से ही बारिश हो रही है रुक रुक कर, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। मैं एयरटेल से ही ले रहा हूँ आज, क्योंकि जियो में तो काफी प्रॉब्लम है और, है ना। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आज। तो ये हो गया। सेकेंड वाले में हम लोग देखते हैं। सेकेंड वाले में पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, आप लॉन्गेस्ट चेन देखना। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया। तो ये वाला लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तो ये वाला ग्रुप यहाँ भी जो है आपका, ये वाला ग्रुप जो है एक सेक्शन की तरह बिहेव करेगा यहाँ भी। ठीक है, क्योंकि ये तो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर नहीं आ रहा है। अब हमें नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग हम लोग किधर से करें, देखो अगर हम लोग लेफ्ट से करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है हमारा, राइट से भी करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड से डबल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट पोजीशन पर, तो फिर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन का पोजीशन, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्यूशन का पोजीशन देखना पड़ेगा। अगर सॉल्यूशन नहीं होता तो फिर हम लोग लेफ्ट राइट दोनों साइड से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन भी है, फिर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन किधर से नजदीक है। तो आप देखो इधर से 1 2 3 4 पोजीशन पर आ रहा है सॉल्यूशन, इधर से 1 2 3 3 पोजीशन पर सॉल्यूशन आ रहा है, इसलिए हम लोग राइट साइड से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया। ठीक है, चलो लास्ट वाले में आते हैं। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन और नंबरिंग कर लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन तो देखो क्लियर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन का चेन। अच्छा इधर से आप करोगे तो 7 ही होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इधर से हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इधर देखो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, इसलिए लॉन्गेस्ट चेन हम लोग इधर से लेंगे। 1 2 3 ये सॉल्यूशन हो गया, 4 5 ये सॉल्यूशन हो गया, 6 7। अब देखो ये वाला सॉल्यूशन जो है, यहाँ 2 कार्बन का सॉल्यूशन है 1 2, और 2 कार्बन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो CH2 CH3 ये हो जाएगा। और CH2 CH3 को आप शॉर्ट में लिखो, मींस कंडेंस्ड फॉर्म में लिखो तो क्या हो जाएगा, तो C2H5 हो जाएगा ना। C2H5, ये वाला जो ग्रुप देख रहे हो आप, ये C2H5 है ना। C2H5 मींस क्या, तो इथाइल ग्रुप है ये। ठीक, चलो अब हमें नंबरिंग किधर से करना है, तो नंबरिंग तो हम लोग लेफ्ट से ही करेंगे, क्योंकि देखो आप इधर फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, इधर से हम लोग करते हैं फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं है, सेकंड पोजीशन पर है, इसीलिए हम लोग इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। चलो तो 90% तो काम हमारा हो गया है ना, क्योंकि गलती इसी में होती है। अब हम लोग नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग में आप देखो कि हाँ, तो आपको क्या करना है, तो पहले सेक्शन का नेम लिखना है ना। पहले सेक्शन का नेम लिखना है, उसके बाद रूट नेम लिखना है। सेक्शन का नेम, सेक्शन के नेम के लिखने के पहले उसका पोजीशन को मेंशन करना है, और उसके बाद रूट नेम लिखना है। और रूट नेम लिखने के बाद जो है, अगर डबल बॉन्ड है तो इन का यूज करना है, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का यूज करना है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग कर चुके हैं इस पर बहुत सारे, है ना, नोमेनक्लेचर, इसलिए यहाँ जो है सबसे पहले हम लोग सेक्शन का नेम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, 3 इथाइल, ट्रिपल, सॉरी मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, ओके। और उसके बाद हेक्ज, हेक्ज, और 1 पर डबल बॉन्ड है तो आपको क्या करना है, तो 1
इन लिखना है, 3 मिथाइल हेक्स 1 यहाँ हमने हेक्स का यूज किया, हमने हेक्सा का यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल है, मीन सिंगल डबल बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है, इसलिए हमने हेक्स का यूज किया। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था कि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहे तो वहां आपको आ का यूज करना है, मीन्स ए का यूज करना है। रूट नेम में आपको सफिक्स ए लगाना है। चलो इसमें आते हैं सेकेंड वाले में। तो सेकेंड वाले में भी आपका सोल्यूशन मिथाइल है, तो किस पर पोजीशन पर? 3 पर है, तो आपको लिखना है 3 मिथाइल और उसके बाद फिर रूट नेम हो गया हेक्स। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड 2 है, देख रहे हो आप, डबल बॉन्ड 2 है, इसलिए आपको यहाँ क्या यूज करना है? तो आ का यूज करना है, यानी हेक्सा, है ना, 3 मिथाइल हेक्सा। अब देखो डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है? 1 पर है और 5 पर, 1 और 5 पर है, 1,5 डाई, ये हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सा 1,5 डाई। चलो लास्ट वाले में हम लोग आते हैं। लास्ट वाले में देखो यहाँ 2 सॉल्यूशन है, एक तो ये मिथाइल है और ये वाला इथाइल है, तो पहले तो हमें इथाइल वाले को लिखना है, यानी 4 क्या हो जाएगा बच्चे? 4 इथाइल और 2 मिथाइल, 4 इथाइल 2 मिथाइल और हेप्टा, HEPTA हेप्टा, हेप्टा हो गया 7 कार्बन का। और डबल बॉन्ड किस पर है? तो 1 पर है और 5 पर है, तो आपको क्या लिखना है? 1,5 डाई, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टा 1,5 डाई, ठीक है, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टा 1,5 डाई। ठीक है, इसको ड्रॉ करो। हो गया?
देखो, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये होगा इधर से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 हो रहा है। ये जो स्ट्रेट चेन जो आप देख रहे हो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। अब देखना 1 2 3 4 5 ये पूरा सजेशन हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये वाला सजेशन हो गया 7 है ना। तो देयर आर 2 सजेशंस हियर है ना। अब जो सजेशन है ये तो आप जान रहे हो कि दिस इज मिथाइल ग्रुप, ये CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप है। लेकिन ये वाला सजेशन जो है ये मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा ग्रुप है। तो देखो यहाँ मैं इसके साइड में आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखो ये कार्बन है, इस कार्बन से ये यहाँ जो है यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है और इस कार्बन से फिर देखो 2 ब्रांचिंग निकल रहा है ना, है ना। तो देयर आर 2 ब्रांचिंग है ना कम्स और फ्रॉम दिस कार्बन, तो ये कार्बन और ये कार्बन ये है ना, ठीक है। देखो अब यहाँ क्या आ जाएगा CH, इधर CH3 और इधर CH3। इस ग्रुप को मैंने क्या कहा था, इस ग्रुप को मैंने कहा था कि दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये जो है आपका ये कौन सा ग्रुप है, तो दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना। तो ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ओके, तो फिर हम लोग लिखते हैं। अब हमें क्या करना है, तो नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, तो राइट से करेंगे। देख लो आप, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है, इधर डबल बॉन्ड आपका सेकंड पोजीशन पर है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। देख लो, अगर कोई डाउट है तो बोलना। चलो नेक्स्ट वाला भी हम लोग कर लेते हैं नंबरिंग। तो नेक्स्ट इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होगा लॉन्गेस्ट चेन। देखना फिर से 1 2 3 4 ये सफिशिएंट हो गया, 5 6 ये सफिशिएंट हो गया, 7 8, ठीक। अब बात नंबरिंग की है तो हम लोग को किधर से करना है, इधर से हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्यों। इधर देखो 1 2 सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आएगा, इधर से देखो आप फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ये हो गया, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो बोलना। ठीक है, चलो अब हम लोग नेमिंग करते हैं। तो देखो नेमिंग में हमारा 2 सॉल्यूशन है इधर, एक तो मिथाइल है, दूसरा आइसोप्रोपाइल है। तो पहले तो हमें आइसोप्रोपाइल को लिखना पड़ेगा। आइसोप्रोपाइल आई से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है। तो पहले आई, तो किस पोजीशन पर है, 4 पर है, तो 4 आइसो प्रोपाइल 3 मिथाइल, 4 आइसोप्रोपाइल 3 मिथाइल
और 7 कार्बन का क्या होगा, तो हेप्ट। आपको यहाँ ए का भी यूज करना है क्योंकि डबल बॉन्ड जो है 2 है यहाँ, तो ये हो गया 4 आइसोप्रोपाइल 3 मिथाइल, रूट नेम हेप्टा हो गया। अब देखो किस पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो 1 पर है और 5 पर है, तो आपको यहाँ लिखना है 1 5 और डाई इन। ठीक, चलो इधर आते हैं। सेकंड वाले में देखो कौन कौन सा सॉल्यूशन है भाई, तो एक तो इथाइल है और एक तो इथाइल है ना, दिस वन इज इथाइल और ये मिथाइल। तो आपको 5 इथाइल लिखना है, 5 इथाइल और मिथाइल 3 पर है, तो 3 मिथाइल, ये हो गया। अब 8 कार्बन का है, 8 कार्बन का जो रूट नेम है आप जानते हो ऑक्ट होता है, बट डबल बॉन्ड यहाँ भी 2 है इसलिए आपको ऑक्टा का यूज करना है। और डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, तो 1 पर है और 6 पर है, तो 1,6 डाई इन, ये हो जाएगा। हो गया। चलो अब हम लोग कुछ मिसलेनियस देखते हैं। मिसलेनियस मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर हो तो फिर हम लोग, ऐसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन बॉन्ड लाइन वाले में हम लोग नहीं पढ़े, तो बॉन्ड लाइन वाले में भी हम लोग देख लेते हैं मिसलेनियस एक बार, और उसके बाद फिर हम लोग थर्ड और लास्ट मेथड देखेंगे जिसमें मैं आपको नेम तो दे दूंगा और इंस्ट्रक्शन आपको ड्रॉ करना होगा जस्ट अपोजिट। ठीक, तो इसको ड्रॉ करो। हो गया, क्या वीडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है, ओके।
हो गया, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में मिसलेनियस वाला बताया था और मैंने कहा था कि डबल बॉन्ड है ना जो है ये सीनियर होता है ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। तो हमें क्या होता है, तो हमें नंबरिंग करना होता है किधर से, डबल बॉन्ड की साइड से। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर दोनों लेफ्ट राइट से अगर सेम पोजीशन पर रहेगा तो हमें डबल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग करना है, ठीक। तो यहां देखो, इधर से वन से राइट साइड से वन पर डबल बॉन्ड है और लेफ्ट साइड से वन पर ट्रिपल बॉन्ड है ना। इसलिए हम लोग इधर से करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन तो है ना क्लियर दिखा है ना, देयर इज नो सजेशन हियर, तो कोई सजेशन यहाँ नहीं है। तो 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया, ठीक। तो पहले हम लोग नंबरिंग ही कर लेते हैं। इधर भी देखो, लॉन्गेस्ट चेन तो क्लियर है, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग हम लोग यहाँ भी इधर से ही करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक। चलो इसमें आते हैं, इसमें भी 1 2 3 4। अब यहाँ देखो थर्ड पोजीशन पर एक सब्स्टिट्यूएंट है और फोर्थ पोजीशन पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, दोनों मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। इधर 1 2 3 4, 4 पर आपका इथाइल भी है और ये मिथाइल भी है, देखो है ना। इस कार्बन पर दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक नीचे है एक ऊपर है। ऊपर वाला कौन सा ग्रुप है, 1 2, 2 कार्बन का इथाइल ग्रुप, नीचे 1 कार्बन का है मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। हो गया, चलो अब हम लोग नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ कोई सजेशन नहीं है, सजेशन नहीं है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रूट नेम से। रूट नेम 5 कार्बन है तो आपको पेंट लिखना है, पेंट, ठीक है। और उसके बाद पेंट के बाद पहले आपको इन लिखना है, देन आइन लिखना है, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो पहले आपको क्या लिखना है, तो पहले आपको 1 इन ये लिखना है। और आइन किस पर है, 4 पर आइन है तो यहाँ 4 आइन लिखना है। लेकिन आपको क्या करना है, तो ई को है ना, ई को यहाँ से हटाना है और उसके बाद लिखना है 4 आइन, ठीक। तो पेंट 1 इन 4 आइन। चलो सेकंड वाले में आते हैं। तो देखो सेकंड वाले में तो दो दो सॉल्यूशन है, तो पहले हमें सॉल्यूशन का नेम लिखना है। अच्छा, दोनों सॉल्यूशन सेम है, दोनों मिथाइल है, तो 3 4 3 और 4, 3 4 डाई मिथाइल और 6 कार्बन हेक्स, 1 इन 1 इन और 5 नीचे लिख रहा हूं 5 आइन, ये हो जाएगा 3 4 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन 5 आइन। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में इथाइल और मिथाइल दोनों सॉल्यूशन है, पहले आपको इथाइल वाले को लिखना है। तो 4 इथाइल और 4 पर ही मिथाइल भी है, तो 4 इथाइल 4 मिथाइल और 7 कार्बन हेप्ट, हेप्ट 1 पर इन है भाई, 1 इन और 6 आइन, 6 आइन।
हो गया बच्चे लोग? किसी को कोई डाउट तो बोलना भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बोलना, और नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट जो है टाइप देखने जा रहे हैं, और इसमें क्या है तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो मैं जो है लिख दे रहा हूं, तो लिखना ड्रॉ दी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। ठीक, फर्स्ट 2 मिथाइल प्रोपेन, सेकेंड 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, थर्ड 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 4 3-ethyl 2,3 डाइमिथाइल हेक्सेन, और 5 3,4 डाइथाइल 3,4 2,4 डाइमिथाइल और हेप्टेन, है ना? हो गया? चलो, अब मैं एक आपको बता दे रहा हूं, बाकी आपको खुद करना है। आप बताओ कौन सा मैं बता दूं आपको, इसमें से कौन सा मैं बता दूं, बोलो, इसमें कौन सा मैं बता दूं? फाइव, ओके ओके, चलो मैं 5 भी बता देता हूं, ठीक है? तो देखो बच्चे, आपको यहां जो है आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहली बात कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टार्ट करना है आपको कार्बन के चेन का को ड्रॉ करके। सबसे पहले आपको कार्बन के चेन को ड्रॉ करना है। अब कार्बन के चेन को ड्रॉ करना है तो फिर आपको ये पता चलना चाहिए कि भाई जो कंपाउंड है वो कितने कार्बन का है, मींस कितने कार्बन का चेन है। तो कितने कार्बन का चेन है, कितने कार्बन का चेन है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें रूट नेम से पता चलेगा। नहीं,
कितने कार्बन का चेन है ये हमें किससे पता चलेगा? तो रूट नेम से पता चलेगा। रूट नेम हम लोग कब लिखते हैं? तो रूट नेम हम लोग लास्ट में लिखते हैं। पहले हम लोग सॉल्यूशन का नेम लिखते हैं, उसके बाद रूट नेम लिखते हैं, और रूट नेम लिखने के बाद जो भी सफिक्स हैं, है ना, अल्केन है तो सफिक्स एन लगाते हैं, अल्कीन है तो इन लगाते हैं, अल्काइन है तो आइन लगाते हैं। ये सारा चीज आपने पढ़ा। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? तो रूट नेम देखना है। तो रूट नेम देखो, यहाँ मैं आपको बता रहा हूं, इसमें देखो रूट नेम क्या है? तो हेक्स है। ANE इसलिए है क्योंकि अल्केन है, इसमें कहीं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ठीक, हेक्स। इसमें देखो रूट नेम क्या है? तो हेप्ट है, हेप्ट। ठीक है, ठीक है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं जानता हूं, है ना। तो यहाँ हेप्स रूट नेम हो गया, यहाँ हेप्ट रूट नेम हो गया, यहाँ क्या हो गया? तो यहाँ पेंट रूट नेम हो गया, तो हेप्ट। ठीक है, कितने कार्बन का? 7 कार्बन का। तो आप क्या करो, 7 कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो ड्रॉ कर लिया आपने 7 कार्बन का चेन। उसके बाद क्या करना है? तो फर्स्ट काम आपका हो गया, है ना, कार्बन, कितने कार्बन का जो है चेन है उसको ड्रॉ कर लेना है रूट नेम से। उसके बाद क्या करना है? नंबरिंग करना है। अब बात यहाँ होती है कि नंबरिंग किधर से करेंगे? तो नंबरिंग तो हम लोग लेफ्ट राइट दोनों साइड से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अभी तो कोई सोल्यूशन हमने रखा नहीं, और बिना नंबरिंग किए हम लोग सोल्यूशन को रख भी नहीं सकते, है ना। नंबरिंग करेंगे तभी तो हम लोग सोल्यूशन को रखेंगे। 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, तो सोल्यूशन को हम लोग तब रख सकते हैं जब इसमें नंबरिंग करेंगे, है ना। तो नंबरिंग हम लोग लेफ्ट राइट कहीं से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको जिधर से मर्जी उधर से कर लो। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, नंबरिंग कर लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? अब हमें सोल्यूशन को रखना है। अब हम लोग आते हैं स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में देखो क्या है? 3,4 डाई इथाइल। 3,4 डाई इथाइल है, मींस 2 इथाइल ग्रुप है। एक तो 3 पर है और दूसरा किस पर? 4 पर है। तो एक 3 पर आप इथाइल दे दो, C2H5, ये हो गया। दूसरा इथाइल ग्रुप आप 4 पर दे दो, C2H5, ये हो गया इथाइल ग्रुप। आगे बढ़ते हैं, 2,4 डाई मिथाइल। 2 और 4 डाई मिथाइल है, एक 2 पर मिथाइल है, ये 2 पर मिथाइल दे दिया। दूसरा किस पर है? तो 4 पर मिथाइल है, 4 आप मिथाइल दे दो या नीचे दे दो। ठीक है, 2,4 डाई मिथाइल। तो हो गया सॉल्यूशन 3,4 डाइथाइल 2,4 डाइमिथाइल। तो इथाइल मिथाइल हमने रख दिया, है ना। अब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो अब आपको क्या करना है ना, हाइड्रोजन को प्रेस करना है, जहां जितना हाइड्रोजन, है ना, रखना है आपको वैलेंसी के अकॉर्डिंग, आपको वहां उतना हाइड्रोजन रख देना है। ये हो गया। इस कार्बन में देखो ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ हाइड्रोजन नहीं रखना है, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ 3 हाइड्रोजन होगा। ये हो गया आपका। ठीक, चलो अब ये तो हो गया। अब मैं आपको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से ही बता देता हूं, आपको जो इजी लगे, है ना, आप कर सकते हो उससे। ठीक है, तो देखो अब हम लोग बॉन्ड लाइन वाला देख लें। तो बॉन्ड लाइन में ऐसे आपको ड्रॉ करना है। देखो कितना कार्बन हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन है, 7 कार्बन हो गया। उसी तरह से यहाँ भी नंबरिंग आपको करना है ना। चलो मैं राइट साइड से कर देता हूं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया नंबरिंग। अब हमें सॉल्यूशन को रखना है। देखो सॉल्यूशन क्या है? तो 3,4 डाइथाइल, 3 पर इथाइल है तो आपको ऐसे करना है और ऐसे करना है। ये इथाइल हो गया 2 कार्बन, और दूसरा 4 पर है, 4 पर भी आप रख दो, ये 4 3,4 डाइथाइल।
2 4 डाइमिथाइल, 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल रखा, एक 4 पर है तो 4 यहां नीचे रख देता हूं मिथाइल, ये हो गया। ठीक है, बस हो गया। बाकी तो आपको यहाँ हाइड्रोजन को शो नहीं करना होता है, कार्बन हाइड्रोजन तो हिडन होता है ना। तो ये ज्यादा सिंपल होता है इसके, है ना, ये वाला बॉन्ड लाइन वाला। बाकी आप करो तो खुद अभी करो, बाकी जो है ये 4 खुद करो, अभी करो। बाबू ने हाँ भाई, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो तो, हो रहा है कि नहीं। हो गया, अरे बोलो तो, हुआ कि नहीं हुआ भाई।
नहीं, दोनों नहीं बनाना है भाई, आपको दोनों में से कोई एक को ये करना है, ठीक है। या तो आप इसको बना सकते हो, इससे दोनों नहीं बनाना है, आपको जो इजी लगे, है ना, उसी में करना है, ठीक है। दोनों नहीं करना है। मैंने आपको मैंने आपको दोनों बता दिया, ठीक है। मैंने आपको दोनों बता दिया। मैंने आपसे कहा कि आपको जो इजी लगे वो आप करना। ऐसा नहीं कि दोनों बनाना जरूरी है, दोनों बनाना नहीं है, कोई एक ही बनाना है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, ठीक। लेकिन आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। एग्जाम में आपको एक ही बनाना है, लेकिन प्रैक्टिस आप कर लो हर तरह से, ठीक है। हो गया। चलो, अब मैं कर देता हूं, आप चेक कर लेना। तो यहां देखो, यहां क्या है, तो प्रोप है ना। प्रोप मीन्स प्रोप कितने कार्बन का चेन होता है, 3 कार्बन का चेन, 1 2 3, ये हो गया। अब यहाँ सोल्यूशन क्या है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल दे दो, 2 मिथाइल दे दिया, ठीक है। वहां के हाइड्रोजन आपको प्लेस कर देना है, मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हम कैसे करोगे, तो ये हो गया 1 2 3, देखो 1 2 3, नंबरिंग तो आपको करना ही है, नंबरिंग करना है, ठीक। यहाँ 1 2 3 और 2 पर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 पर एक, है ना, एक लाइन आपको ड्रॉ कर देना है। सेकंड वाले में आते हैं। चलो, इसमें देखो क्या है, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, यहाँ ब्यूट है, ब्यूटेन 4 कार्बन का चेन, 1 2 3 4, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, सोल्यूशन 2 3 डाइमिथाइल, एक 2 पर मिथाइल है भैया, और दूसरा 3 पर मिथाइल, ये हो गया 2 3 डाइमिथाइल। बाकी हाइड्रोजन प्लेस करना है। चलो बॉन्ड लाइन में, और ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 डाइमिथाइल, एक 2 पर है, 2 पर एक लाइन ड्रॉ करना है और 3 पर एक लाइन ड्रॉ करना है, बस हो गया। तो वेरी सिंपल। चलो 2 हो गया। आते हैं लोग थर्ड में। थर्ड में देखो क्या है, पेंटेन है, यानी पेंट 5 कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, क्या है, तो 3 3 डाइमिथाइल, यानी 3 पर 2 मिथाइल है, 3 पर 2 मिथाइल है, ये रख दिया 3 3 डाइमिथाइल। चलो बॉन्ड लाइन में, और ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 3 डाइमिथाइल, 3 पर 2 है, तो आप इस तरह से दे दो, ठीक है। आप ऐसे भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम, है ना, आप इस तरह से भी दे सकते हो, है ना, ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। बस उस कार्बन से अटैच रहना चाहिए आप, है ना, उस कार्बन से अटैच करना चाहिए, ऊपर लिखो नीचे लिखो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है।
4 4 में क्या है तो देखो बच्चे, हेक्सेन है, हेक्सेन हेक्स 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबरिंग कर दो। चलो मैं राइट से कर देता हूं, कहोगे सर सब आप लेफ्ट से ही करते हो। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं सोल्यूशन क्या है। तो सोल्यूशन देखो 3 इथाइल है, 3 पर इथाइल दे दो C2H5 हो गया। 2 3 डाइमिथाइल, 2 पर एक मिथाइल है दे दो, एक मिथाइल 3 पर है दे दो 3 ये हो गया। ठीक, बाकी हाइड्रोजन आपको प्लेस करना है वहां। चलो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में देखते हैं, और 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करते हैं। चलो लेफ्ट से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 3 इथाइल, 3 इथाइल है तो इथाइल ये हो गया 1 2 1 2 2 कार्बन। ठीक, 2 3 डाइमिथाइल, 2 2 पर एक मिथाइल और एक मिथाइल 3 पर ये हो गया। चलो कुछ और क्वेश्चंस 6 ब्यूटा 1,3 डाई इन 7 पेंट 1 इन 3 आइन 8 2 3 डाइमिथाइल पेंट 1, 4 डाई इन 9 3,3 डाइथाइल हेक्स 1 इन 10 3 4 डाइथाइल 2 मिथाइल हेप्ट 1 इन हेप्ट 1 इन और 5 आइन। ठीक है, तो इसको नोट करो।
ठीक है, हो गया। अरे लेफ्ट राइट जिधर से नंबरिंग करना है करो ना भाई, मैंने क्या कहा कि आप लेफ्ट राइट जिधर से मर्जी उधर से नंबरिंग कर सकते हो इसमें, ठीक है। ओके चलो, तो मैं एक बता देता हूं आपको इसमें, बोलो कौन सा मैं बता दूं, उसके बाद खुद आपको करना है, ठीक है। इसमें मैं कौन सा बता दूं, कौन सा बता दूं, बोलो। चलो कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। तो मैं कर देता हूं, चलो मैं 8 वाला कर देता हूं, है ना, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। तो 8 में देखो ठीक क्या है, तो 8 में आपका देखो यहाँ, इधर आओ, रूट नेम, दिस इज द रूट नेम, है ना, ये रूट नेम है ना, पेंट 5 कार्बन 1 2 3 4 5। बात नंबरिंग है तो मैंने क्या कहा, नंबरिंग आप लेफ्ट राइट दोनों साइड से कर सकते हो, तो कुछ है ही नहीं। अरे वही तो बात बोल रहा हूँ भाई, मैंने क्या कह रहा हूँ, तुमको बात समझ में नहीं आ रही है। मैं कहा कि इसमें तुम लेफ्ट से नंबरिंग करो या राइट से नंबरिंग करो, क्या अंतर पड़ता है, कहीं से कर दो। कुछ है अभी, अभी तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ कार्बन का चेन है ना, कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है ना। तो आप लेफ्ट से नंबरिंग करो राइट से नंबरिंग करो, कोई अंतर नहीं पड़ता, आपकी मर्जी। यही तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, है ना। ठीक है, चलो मैं राइट से कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, है ना। नो प्रॉब्लम, कुछ है ही नहीं अभी, सिर्फ कार्बन का चेन है, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब देखो रूट नेम हो गया। अब देखो 1,4 डाइन है, सॉल्यूशन देखो किस पर है, तो 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल, 2 पर एक मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप रख दिया, एक 3 पर मिथाइल ग्रुप है, एक 3 पर मिथाइल ग्रुप रख दिया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ एक चीज मैंने गलती किया है, यहाँ आप पेंटा कर देना, आ कर देना, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है ना, तो पेंटा, ठीक है। और ठीक, तो पेंटा 1,4 डाइन, एक 1 पर है डबल बॉन्ड और दूसरा 4 पर है, ये हो गया 4, तो 1,4 डाइन, बाकी आप हाइड्रोजन प्लेस कर देना, ये ठीक है। तो अब जो है बाकी आपको 6 7 6 7 9 और 10 ये आप खुद कर लेना, दिस इज होमवर्क, है ना, ये आपका होमवर्क, ठीक है, ये कर लेना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलो अल्केन हेलो एरिन का आईयूपैक नेम। तो अल्केन अल्किन अल्काइन, है ना, जितने भी टाइप का नोमेनक्लेचर होता है मैं वो सारा बता दिया आपको, जितने टाइप से एग्जाम में पूछता है या पूछा जा सकता है वो सारे मैंने बता दिया आपको। इसी को आपको प्रैक्टिस करना है ठीक से, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिए फिर छोड़ दिए, है ना, तो फिर जीरो। इसलिए इसको रिवीजन प्रैक्टिस करते रहना है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हेलो अल्केन का देखेंगे। हाइड्रोजन कैसे प्लेस करते हैं, तो बॉन्ड काउंट कर लो ना भाई, मैं आज से बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन कैसे प्लेस करना आज, है ना, आज दिमाग खुला है कि हाइड्रोजन कैसे प्लेस करना है, हैं? इधर जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। इसमें कितना हाइड्रोजन प्लेस करना है, तो देखो यहाँ कितना बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है ना, और कार्बन का कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो आप हाइड्रोजन प्लेस करते जाओ ना, देखो ये 1 बॉन्ड हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया, 4 हो गया, देखो 1 2 3 4, कितना हाइड्रोजन आपने प्लेस किया, 1 2 3 हाइड्रोजन प्लेस किया आपने। इधर देखो इस कार्बन का देखो कितना बॉन्ड है, 1 2 2 बॉन्ड है,
आपको यहाँ कितना हाइड्रोजन प्लेस करना है, 2 बॉन्ड प्लेस करना है, तो 2 हाइड्रोजन 1 2 3 4 हो गया। यहाँ भी देखो 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो 2 हाइड्रोजन प्लेस करना है। यहाँ इस कार्बन का सिंगल बॉन्ड है अभी, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन प्लेस करना है ना। तो बॉन्ड को काउंट कर लो आप कि ऑलरेडी उसके पास कितना बॉन्ड है, उसके बाद जो है आप प्लेस कर दो, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? समझ गए कितना हाइड्रोजन कहाँ प्लेस करना है? बोलो तो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तुम लोग बोलते ही नहीं, है ना। ओके चलो ठीक है फिर, तो इसको आप कर लेना, ठीक है, ऑनेस्टली इसको कर लेना। ऐसा नहीं कि छोड़ देना, क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ, आपको मैं नहीं देख सकता, आपकी कॉपी को मैं नहीं देख सकता, इसलिए आप ऑनेस्टली जो है, जो भी होमवर्क देता हूँ आप ऑनेस्टली कर लेना। अगर नहीं हो तो हमसे पूछ लेना कि सर ये नंबर ये है ना, ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, है ना, अच्छा होगा। ओके चलो ठीक, फिर मिलते हैं हम लोग, है ना, बाय। ओके ओके बाय।